स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग अपडेट में। मैं शाजिया अब्बास आपके सामने हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट के साथ बहुत सारी खबरें लेकर। और स्टार्ट करते हैं लास्ट नाइट एलिमिनेटर की न्यूज़ से। जिस तरह से केकेआर ने आरसीबी को पछाड़ कर अगला स्टेप ले लिया है आईपीएल क्वालिफायर्स 2 के लिए। मैच की बात कर लेते हैं। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 मारे और उसके जवाब में केकेआर को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई वो टारगेट अचीव करने में। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली कप्तान ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई और सुनील नारायण की बिल्कुल उम्दा गेंदबाजी से बिखरती नजर आई आरसीबी। 4 ओवर में 21 रन देकर 4 अहम विकेट झटके सुनील नारायण ने, और उसमें से विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल का इंपॉर्टेंट विकेट था। उसके जवाब में जब केकेआर बल्लेबाजी करने आई तो उनके लिए वो टारगेट मुश्किल नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था कि उनके विकेट लगातार गिर रहे थे। वहीं सुनील नारायण ने गेंदबाजी से तो उन्होंने सबको दिखा दिया कि वो एक चैंपियन है। बल्लेबाजी में भी आकर उन्होंने अपना जलवा दिखाया और डैन क्रिस्टियन के 1 ओवर में उन्होंने 3 छक्के जड़ दिए और उस ओवर से पता चल गया था कि केकेआर अब जीत के कगार पे है। और उन्होंने सुनील नारायण ने बैट और बॉल दोनों की तरफ से केकेआर को जीत दिलाई और 4 विकेट से केकेआर ये मैच जीत गया और क्वालिफायर 2 के लिए पहुंच गया है। वहीं मैं बता देती हूं मैच के बाद कप्तान कोहली ने क्या क्या बात की है। ये कहा कि जिस तरह से स्पिनर्स ने मिडिल ऑर्डर्स में गेंदबाजी की केकेआर के लिए वो काफी अहम था और वो शायद एक डिफरेंस था दोनों टीम के लिए। कहा कि हमारी बैटिंग खराब नहीं थी, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी ज्यादा अच्छी थी और वो टीम जो है वो डिजर्व करती है जीतना। वहीं उनसे पूछा गया कि डैन क्रिस्टियन के जो ओवर थे 12वें ओवर में जब डैन क्रिस्टियन बॉलिंग करने आए थे 22 रन पिट गए थे। उस ओवर के बारे में भी कोहली ने बात की और कहा कि वो शायद जो एक ओवर था उससे हमारे चांसेस और कम हो गए। कप्तानी छोड़ने पर भी विराट कोहली ने बात की। कहा कि मैंने अपने पूरा 120% दिया है इस फ्रेंचाइज को। हर दफा जब मैं खेलने उतरता था और मैंने एक ऐसा कल्चर बनाया है टीम में जहां यंगस्टर्स जो हैं वो आकर फ्रीडम और बिलीव के साथ खेलते हैं। और ये कहा कि मैंने ये सिर्फ आरसीबी के खिलाफ के साथ ही नहीं ये कल्चर बनाया है, इंडियन टीम में भी मैंने एज अ कप्तान ये कल्चर बनाया है। मैंने अपना जिस तरह से पूरा बेस्ट देने की हमेशा कोशिश की है। और ये भी कहा है कि ये एक टाइम है पूरे आरसीबी के लिए एक रीग्रुपिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के अगले 3 साल के लिए जो टीम जाएगी ट्रांजिशन पीरियड से जाएगी। अभी एक मेगा ऑक्शन आना बाकी है। उसके अलावा ये भी बताया विराट कोहली ने कि जिस तरह से आरसीबी के से हमेशा जुड़े रहे हैं वो अपने अंतिम समय तक आईपीएल में आरसीबी के लिए ही खेलते रहेंगे। कहा मेरे लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, वर्ल्डली प्लेजर से भी ज्यादा, दुनिया की जितनी भी प्लेजर्स हैं उनसे सबसे ज्यादा अहम है उनके लिए लॉयल्टी। वहीं मैं बता देती हूँ ओयन मॉर्गन ने मैच के बाद क्या कहा। केकेआर के कप्तान ने कहा कि जिस तरह से हमने खेला है और कंसिस्टेंसी दिखाई है ये शायद बाकी टीम्स के लिए लोगों के लिए काफी सरप्राइजिंग रहेगा। और सुनील नारायण की काफी ज्यादा तारीफ कर दी है। कहा है कि एक लेजेंडरी T20 क्रिकेटर हैं, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ न बल्कि गेंदबाजी में लेकिन बल्लेबाजी में भी अच्छे प्रदर्शन दिए हैं। वो पूरा एक गेम का मोमेंटम उन्होंने बदल दिया था। और वहीं ओयन मॉर्गन ने आंद्रे रसल की इंजरी पर भी अपडेट दिया है। आंद्रे रसल ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग टियर से जूझ रहे हैं, ये बताया ओयन मॉर्गन ने मैच के बाद। और कहा कि क्या उनसे पूछा गया कि आगे आने वाले मैच में वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उसमें उन्होंने बताया कि ये डिसीजन शायद आज किस तरह से और कल किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं रसल टीम के सामने, उस पर लिया जाएगा ये डिसीजन। वहीं नारायण जो मैन ऑफ द मैच थे अपने
उम्दा बॉलिंग को लेकर उनसे जब पूछा गया उनके प्रदर्शन के बारे में, हालांकि हम देखते हैं कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था मैंने अपना, ये मेरा एक दिन था और मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया इस दिन का। और ये भी कहा कि जी हाँ, मेरा हार्ट बीट तेज़ होता है एक गेम से पहले, लेकिन मैं बहुत काम और कंपोज्ड होता हूँ जब गेंद मेरे हाथ में आती है। और कहा, और बल्लेबाजी से भी से रिलेटेड उनसे पूछा गया, जब जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, तो उस पर भी कहा कि मैं जब जाता हूं मैं अपना नेचुरल गेम खेलता हूं और मैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखता हूं ये चीज़ मैं आगे आने वाले मैचेस में भी कैरी फॉरवर्ड करूं। वहीं KKR के जो ओपनर शुभमन गिल हैं, उन्होंने भी मैच के बारे में बात की और ये कहा कि जिस तरह से टीम शारजाह में खेली है, वहीं वो पूरे जो कंडीशंस हैं उनसे एक्लिमेटाइज हो चुकी है, पता चल चुका है वो किस तरह से पूरे कंडीशंस है। और क्वालिफाइड 2 वो भी शारजाह में होने वाला है दिल्ली के खिलाफ। और वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल का मानना है कि टीम कलकत्ता को दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर एक एज रहेगा, क्योंकि उन्होंने शारजाह में मैचेस खेले हैं, एलिमिनेटर में मैच खेला है और RCB को हराया है, तो उनको पता है किस तरह के कंडीशंस होंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हर्षद पटेल की। इस सीज़न काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव फॉर्म में हर्षद पटेल लगे थे RCB के लिए। हालांकि टीम को हार का मुकाबला करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है कलकत्ता के खिलाफ, लेकिन हर्षद पटेल जो है IPL को अलविदा कह रहे हैं एक अच्छे नोट पर। उन्होंने ड्वेन ब्रावो के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, 32 विकेट चटक लिए हैं इस IPL सीजन में। ड्वेन ब्रावो ने 2013 में चेन्नई के से साथ खेलते हुए ये रिकॉर्ड बनाया था। और ड्वेन ब्रावो की जो विकेट है 32 विकेट 18 मैचेस में आए थे, हर्षद पटेल के ने ये 32 विकेट 15 मैचेस में लिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है, उनके शॉट सिलेक्शन को लेकर कहा है जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो अच्छी थी, लेकिन एक पुअर शॉट सिलेक्शन के बारे में कहा है। और कहा है कि जिस तरह से सुनील नारायण को मैक्सवेल ने और कोहली ने शॉट खेला थे वो रिक्वायर्ड नहीं थे। और कहा है कि शायद कोहली को और लंबा बल्लेबाजी करना चाहिए था, 16वें ओवर तक एटलीस्ट बैटिंग करते तो एक अच्छा टारगेट मिल सकता था। और मैक्सवेल की भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निंदा कर दी है, जिस तरह से उन्होंने नारायण को स्वीप करने की कोशिश की थी और उनकी गलत शॉट सिलेक्शन पे आउट हुए थे। कहा कि दोनों बैट्समैन की रॉन्ग टाइमिंग थी और पुअर शॉट सिलेक्शन थे, बहुत शॉकिंग शॉट सिलेक्शन थे। वहीं उन्होंने सुनील नारायण की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी है कि अगर आप सुनील जैसे बॉलर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं और हमेशा मैं टीम में लूँगा। और कहा है आप उन ऐसे जो प्लेयर हैं उनको हमेशा टीम में लेकर चलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी बातें चल रही थी कि क्या सुनील नारायण को रिटायर होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं कि सुनील नारायण को रिटायर होना चाहिए, पर ये ऐसा है कि ये शायद वो टाइम है जो RCB के बल्लेबाजों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अगर वो सुनील नारायण जैसे प्लेयर जो हैं उनको अभी इनके इस एज पे भी आकर उनको खेल नहीं पा रहे हैं। वहीं मैं बेन स्टोक्स की बात कर लेती हूँ। हमने बताया था कुछ दिन पहले आपको कि किस तरह से काफ़ी अरसे बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था, जुलाई के बाद पहला पोस्ट था। अब लगातार पोस्ट डालते बेन स्टोक्स नजर आ रहे हैं। अपनी इंजरी का अपडेट दिया है बेन स्टोक्स ने और उनकी पोस्ट में उनके बैंडेज्ड फिंगर से उन्होंने बल्ले को उठाते हुए एक फोटो डाली है। ये दिखा रहे हैं कि शायद अब वो धीरे धीरे क्रिकेट की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हुए बेन स्टोक की इंडेक्स फिंगर जो है वो इंजर्ड हो गई थी और उसके बाद मेंटल वेलबींग के लिए उन्होंने क्रिकेट से इंडेफिनिट ब्रेक लिया है और एशेज का भी हिस्सा नहीं है बेन स्टोक्स। वहीं मैं जाते जाते एक और खबर बता देती हूँ, एमी हंटर बन चुकी हैं, आयरलैंड की क्रिकेटर है, अपने 16वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी और यंगेस्ट ODI सेंचुरियन बन चुकी हैं एमी हंटर। और ये उपलब्धि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए की जब उन्होंने 121 रन जड़ दिए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था मेल क्रिकेट में शाहिद
अफरीदी के नाम था और विमेंस क्रिकेट में इंडिया की मिताली राज के नाम था। वहीं आगे जाते जाते मैं आपको आईपीएल से और खबरें बता देती हूँ। यह खबर आ रही है क्रिकबज़ के हवाले से कि केएल राहुल जो पंजाब किंग्स के कप्तान हैं वो शायद अगले सीजन पंजाब किंग्स के हिस्सा नहीं होंगे। एक मेगा ऑक्शन आने वाला है और बहुत सारे जो फ्रेंचाइज हैं उन्होंने केएल राहुल में इंटरेस्ट अभी से जताना शुरू कर दिया है। हम आपको ये बता देते हैं कि बीसीसीआई ने अभी भी कोई पॉलिसी नहीं लेके आए हैं रिटेंशन को लेकर। ये उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में वो रिटेंशन पॉलिसी आने की उम्मीद की जा रही है। और भी खबर बता देते हैं हम आईपीएल से। हमने आपको बताया था किस तरह से उमरान मलिक जो हैं उनको सनराइजर्स के सीज़न ओवर होने के बाद दुबई में ही रोक लिया था एज अ नेट बॉलर इंडिया के T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के तौर पर। और यह खबर आ रही है 3 और प्लेयर्स के जुड़ने की, जिसमें वेंकटेश अय्यर, हर्षद पटेल और शिवम मावी का नाम भी है। ये क्लैरिटी नहीं दी गई है अभी कि क्या ये तीनों प्लेयर्स रुकेंगे, इनमें से 1 या 2 प्लेयर्स रुकने की संभावना है, लेकिन ये कहा जा रहा है ये तीनों टीम का शायद हिस्सा हो सकते हैं टीम इंडिया की प्रिपरेशन के लिए। वही मैं आज आपको बता देती हूं कि अभी क्वालिफायर 2 के लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था दिल्ली कैपिटल से भिड़ेगी कलकत्ता नाइट राइडर्स शारजाह में। और जिस तरह से शुभमन गिल ने बताया है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एज रहेगा क्योंकि उन्होंने इस पिच पे काफ़ी खेला है, एक्लेमेटाइज हो चुकी है। 14 तारीख को ये मुकाबला खेला जाएगा। तो आप लोग अपनी टीम्स बनाते रहिए हाउसएट ऐप पर। अगर आपने हाउसएट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, हाउसएट पे क्लिक करिए और होम पेज पे जाके वहां से हाउसएट ऐप को डाउनलोड करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फर्स्ट गेम फ्री, तो आपको मौका मिलेगा फर्स्ट गेम फ्री खेलने का। उसके अलावा आप बहुत सारे ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं हाउसएट ऐप पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।